हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों 2 मार्च से जो पेपर स्टार्ट होगा उसमें जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं सेम उसी टाइप के प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको कहीं पर भी इस तरीके का आकृति दिखाई दे तो आप इसमें टोटल वर्गों की संख्या कैसे पता करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ सेम वर्ग दिया, यानी कि ऊपर भी देखेंगे 3 वर्ग, इस साइड भी देखेंगे 3 वर्ग और इस साइड भी देखेंगे 3 वर्ग और यहाँ पर नीचे भी देखेंगे तो 3 वर्ग। अगर दोस्तों आपको इस तरीके का आकृति दिखाई दे तो आप यहाँ पर सिर्फ एक साइड वर्गों को गिनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे वाले को गिनेंगे तो 1 2 और यहाँ पर 3। उसके बाद अब इन्हीं का हम करेंगे स्क्वायर और इसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1। उसके बाद यहाँ पर प्लस अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। अब इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, इसे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 4 13 13 1 14। यानी कि यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया टोटल 14 वर्ग। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अंदर एक वर्ग यहाँ पर दिया है और एक वर्ग यहाँ पर, यानी कि 14 में 2 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। यानी कि दोस्तों इसमें इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या होगी 16, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दी थी। बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा सीरीज का प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में सीरीज के 1 या 2 प्रश्न हर शिफ्टों में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास संख्या दी हुई है 59, 45, 70, 56, 81 और यहाँ पर कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह सीरीज दिखाई देगी, एक बार बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे अल्टरनेट का नियम। तो देखिए अल्टरनेट का नियम किसे कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक को छोड़कर एक, तो यहाँ पर हम 59 का संबंध ढूंढेंगे इस 70 के साथ, उसके बाद इस 70 का संबंध ढूंढेंगे हम इस 81 के साथ और उसके बाद इस 81 का संबंध ढूंढेंगे यहाँ पर जो संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 59 में अगर हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर 70 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 59 में अगर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 70। उसके बाद इस 70 में अगर हम फिर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 81। उसके बाद इस 81 में फिर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 81 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर हो गया 2। उसके बाद 8 1 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 92। लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं बताना है, क्योंकि हमें बताना है यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 45 का संबंध 56 के साथ और 56 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 45 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 56, क्योंकि दोस्तों अगर 45 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 56। उसके बाद 56 में फिर हम 11 जोड़ेंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 67, यानी कि 67 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यह तीसरा प्रश्न मैं आपको होमवर्क में यानी कि HW के रूप में दे रहा हूँ। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में, यानी कि अगली वीडियो में या फिर इसी वीडियो के अंत में आप इसे कमेंट में हमें इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न ये हमारे पास,
एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि COAT को कोड प्रारूप में 31512 के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा कोड में CLUB को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर COAT को कोड किया गया है 31512 में। उसी प्रकार से CLUB का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले COAT का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम C का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद O का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद A का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1। उसके बाद T का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 20। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दिया आपके पास 3, 15, 1, 20। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3, 15, 1, 20 यहाँ पर भी दिया है, यानी कि दोस्तों यहीं जो हमारे पास यहाँ पर लेटर दिया है इसी का प्लेस वैल्यू आगे यहाँ पर कोड करके दे दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम आगे भी CLUB का निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे CLU और B। तो यहाँ पर दोस्तों हम C का करेंगे तो यहाँ पर C का प्लेस वैल्यू होगा 3, L का होगा 12, U का होगा 21 और B का होगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 3, 12, 21, 2 हमारे ऑप्शन नंबर C में, यानी कि ऑप्शन नंबर C में दिया, तो ये C होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन समूह का सदस्य नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर दिए और हमें बताना है कि इस 5 में से कौन सा एक भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3, 5, 15, 11 और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3, 5, 11 और 7। यह दोस्तों चारों हमारा एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ से दोस्तों यह चारों हमारा एक समान दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 15 दिया है हमारा यह होगा भिन्न, क्योंकि दोस्तों 15 हमारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ओ हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन तीसरा होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ABCD और E 5 दोस्तों की पहली पंक्ति में आगे की पंक्ति में बैठे हैं, D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले एक पंक्ति बनाएंगे और इस पर बैठाएंगे 5 लोगों को। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे निर्देश दिया है, यहाँ पर 4 निर्देश दिए। तो देखिए यहाँ पर पहला निर्देश देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास ई कतार के एक छोर पर बैठा है, यानी कि ई को हम बैठाएंगे या तो बाएं साइड या फिर दाहिने साइड। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठा लेते हैं ई को। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया हमारे पास 2 अन्य सदस्य ई और सी के ठीक बीच में बैठे हैं, यानी कि 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे सी को और इनके बीच में 2 सदस्य बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देखेंगे, तीसरा दिया हमारे पास बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे, यानी कि बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे बी को और यहाँ पर डी को, या फिर डी को इस साइड कर सकते हैं, बी को उस साइड। उसके बाद आगे यहाँ पर चौथा पढ़ेंगे, चौथा दिया हमारे पास डी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डी बैठेगा ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से बी को यहाँ पर हम बैठाएंगे, दोस्तों बी को हम यहाँ पर बैठाएंगे और डी को यहाँ पर बैठाएंगे, तभी हमारा ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर डी बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बैठेगा हमारा ए, यानी कि अगले छोर पर ए बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 5 लोगों का स्थान फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि डी के बाईं ओर से डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा
ए किस में दिया है, ए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दी ही बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है एफ पी जे और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले एफ का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर एफ का होगा 6, उसके बाद पी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 16, उसके बाद जे का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 10, उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16, उसी प्रकार से 10 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 20 होगा हमारा टी का प्लेस वैल्यू, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा, नुकसान का प्रतिशत निकालें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें नुकसान प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सीपी दिया है 230 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी बराबर 230 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया है 184 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 184। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपने कोई वस्तु 230 रुपये में खरीदी है और उसे 184 रुपये में बेचेंगे तो आपको यहाँ पर होगा नुकसान। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर नुकसान कितने में होगा, यानी कि रुपये में नुकसान कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 230 में अगर 184 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 230 में 184 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर हम 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा रुपए में नुकसान हो गया 46। लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए नीचे करेंगे हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य हमारा 230, उसके बाद यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 100 का, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिशत। तो यहाँ पर दोस्तों हम गुणा करेंगे 100 का, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 23 काटेंगे 46 को तो यह गया 2 बार में, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 दूनी 20, यानी कि 20% होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक रेट हैज डॉलर प्रतिशत एंड और स्टार है, कौन सा प्रतीक परसेंटेज के विपरीत है, यानी कि प्रतिशत के विपरीत है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 पासा दिया है और आपको इन तीनों पासों में से कोई 2 पासा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले पासे को और दूसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एज रेट यहाँ पर दिया है और एज रेट यहाँ पर भी, और डॉलर यहाँ पर भी है और डॉलर यहाँ पर भी। अगर दोस्तों एक पासे में 2 सतह कॉमन हो जाए तो यहाँ पर जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हैज के विपरीत हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत, और प्रतिशत के विपरीत होगा हैज। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रतिशत के विपरीत, यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत के विपरीत होगा हैज हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में देते होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए है और इन चारों ऑप्शन को यहाँ पर हमें बारी बारी से रखना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को रखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 2 और 5, यानी कि 2 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 2। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले 8, उसके बाद यहाँ पर गुणा 9 और भागे 4 और प्लस यहाँ पर दोस्तों 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और माइनस 3 और बराबर में 2 है तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 गुणे 9/4, उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 माइनस 3 और बराबर हमें लाना है 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 4 से काटेंगे, 8 को तो यह गया 2 बार में और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और यहाँ पर प्लस
2 माइनस 3, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 20 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 17। लेकिन यहाँ पर लाना है हमें 5। तो यहाँ दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी दिए हमारे पास 8 और 4, यानी कि 8 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 के स्थान पर लिखेंगे 4 और गुणे 9 भागे 8। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 4 गुणे 9/8 करेंगे तो यहाँ पर 4 से काटेंगे 8 को, तो यह जाएगा 2 बार में, और 9 का आधा होगा 4.5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा दशमलव में। लेकिन दशमलव में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा भी ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी दिए यहाँ पर 3 और 9, यानी कि 9 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 9। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले 8 गुणे 9 के स्थान पर 3 और भागे 4 प्लस 5 और माइनस 9 बराबर में 2। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 8 गुणे 3/4 प्लस 5 माइनस 9। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 4 से काटेंगे 8 को, तो यह गया 2 बार में, 2 का गुणा 3 करेंगे तो 6 और प्लस 9 और माइनस, यानी कि दोस्तों प्लस 5 माइनस 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 9 घटाएंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर 2 हमें प्राप्त हो गया और हमें 2 लाना था। तो यही दोस्तों ऑप्शन तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।